বাংলাদেশি নিয়ে আমরা বেঁচে আছি এখানে, এই পুরো চত্বর বলে এখানে ব্যবসাটা ঠিক মতো চলছে এবং জমজমাট হচ্ছে। মূলত বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই আমাদের বিজনেস, আমরা কখনো এটা করতে পারি। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। बांग्लादेश ने भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। इससे पहले वीडियो में मैं आपके सामने ये बात शेयर कर चुका हूं। मैं आपको ये कह चुका हूं कि दूसरी जो वीडियो होगी उसमें हम ये बात करेंगे और बताएंगे आपको कि ये है जनाब भारतीय प्रोपेगेंडा, और ये भारतीय प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में बताया ये जा रहा है कि होटल के रूम बांग्लादेशियों को नहीं दिए जा रहे, तो वहाँ पर जिस तरह से बाइकआउट कर दिया है बांग्लादेशियों के लिए, तो क्या ये बात सच है? हुआ क्या है? असल में स्टोरी में आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश का एक सोम्यो टीवी है, बड़ा प्रोमिनेंट चैनल है, उन्होंने अपने रिपोर्टर को भेजा है वेस्ट बंगाल इंडिया में और कहा है कि जाकर देखें हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है और हठधर्मी क्या होती है, दुनिया को बताया जाए, दिखाया जाए। और फिर वो गए उसी होटल में और जो कह रहे थे कि लोग निकाल दिए हैं, बांग्लादेशियों को रहने की इजाज़त नहीं है, बैन कर दिया है, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। अब जब गए हैं, ये रिपोर्टर ने जाके उस होटल के ऑनर से जब पूछा कि जनाब क्या वजह है, आप क्यों नहीं रख रहे, तो फिर उन्होंने हकीकत से पर्दा उठाया, उन्होंने बताई वो बात। फिर उसके बाद वो झूठ पकड़ा गया भारतीय सुरमाओं का। और हुई क्या बात वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिर हम ये वीडियो देखेंगे, फिर उसके ऊपर फिर मैं आपके सामने एक से दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने शेयर करने हैं। व्यूअर्स, उनसे जब पूछा गया कि आप वाकई आप बांग्लादेशियों को बैन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं है आपके होटल में, तो फिर उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि फॉरेनर्स, जी हां, जो आते हैं वो एक दो बार ऐसा पंगा कह लें, चले पंगा पड़ गया, ऐसी प्रॉब्लम आई कि जिसकी वजह से मैंने फॉरेनर्स को रखा नहीं, अपने होटल में रूम देने बंद कर दिए हैं। और ये नहीं कि मैच हार गया है भारत इसलिए हमने, अब उन्होंने जश्न मनाया यानी सेलिब्रेशन की बांग्लादेशियों ने, इसलिए हमने उनको रूम नहीं दे रहे, ऐसा वो कह रहे हैं। बिल्कुल भी ये नहीं है। वो कह रहे हैं बांग्लादेशी तो हमारे लिए भगवान है, बांग्लादेशी तो हमें खाने के लिए कुछ देते हैं, क्योंकि अगर वो ही ना आए हमारा बिजनेस सारे का सारा ठप हो जाएगा, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि सादा अल्फाज में जुबान में समझाने की कोशिश करूं अपने भाइयों को और जो मेरे दोस्त मुझे देखते हैं, ताकि आपको समझ आए मेरी किसी भी बात की। इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं टूटे फूटे अल्फाजों को जोड़ूं और फिर आपको समझाऊं। तो फिर हुआ क्या उसके बाद? ये अब दुनिया में जो ये ट्रेंड बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि हमने बांग्लादेशियों का जनाब बाइकआउट कर दिया है, बांग्लादेशियों को प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया, ये सब झूठ है। और ये झूठ देखें, वो एक ऑनर, वो इस होटल के ऑनर कह रहे हैं कि हमने हरगिज भी स्पेसिफिक नहीं है कि हमने सिर्फ बांग्लादेशियों को बैन किया, नहीं, ये झूठ है। वो कह रहे हैं मैंने सबके लिए, चाहे उसमें दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मैं एग्जांपल दे देता हूं, चाहे नेपाल का हो, भूटान का हो, या फिर यूके से आया हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, वो कह रहे हैं उन सबके लिए मेरे होटल के रूम में जगह नहीं है, मैं उनको अपने होटल की बुकिंग नहीं बंद की हुई है, क्योंकि एक दो बार वो कह रहे कोई इशू इस तरह का क्रिएट हुआ और फिर पुलिस आई, जिसकी वजह से मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता, और इतना ज़्यादा लंबे चौड़े ये केसेस होते हैं, फिर मैं टेंशन बन जाती है। वो कह रहे इसलिए मैंने ये सब कुछ नहीं किया। ये नहीं किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ है भारत हार गया, सेलिब्रेशन बांग्लादेश में की गई और बांग्लादेशियों के लिए स्पेशली, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या फिर वेस्ट बंगाल मीडिया में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है, ये फेक है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि बांग्लादेशी मीडिया ने किस तरह से झूठ पकड़ा है, इनका बेईमानों का, ये गोदी मीडिया का, अंत भक्तों का। और आइए अब वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एहसान रिएक्शन के प्लेटफॉर्म से ही हक की आवाज उठती हुई नजर आएगी। सच का साथ देते हुए मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह कोशिश करती हैं कि वो खबर आपके सामने रखें जिसका कोई वजूद हो, जो सच पर मबनी हो, झूठ ना हो, और जिसका कोई सर पांव तो हो ना। अब आप देखें कि वो खुद बता रही हैं कि ये झूठ है, हमने कोई भी बांग्लादेशियों को नहीं निकाला। आइए वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশি নিয়ে আমরা বেঁচে আছি এখানে, এই পুরো চত্বর। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের এত সম্পর্ক ভালো, বাংলাদেশকে আমরা বিদেশি মনে করি না।
19 নভেম্বর নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের হারের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন পেজ, ইউটিউব চ্যানেল, এমনকি কিছু গণমাধ্যমেও উঠে এসেছে এক শ্রেণীর ক্রিকেটার ভক্তদের বাড়াবাড়ি উল্লাস। তাতে বেজায় চটেছেন পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন ব্লগার এবং কিছু অতি উৎসাহী সামাজিক মাধ্যমের বিপ্লবী। এখন আমাদের বাংলাদেশিদেরকে জ্ঞান দিতে চলে আসছে। দুই দেশের বেশ কয়েকজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রীতিমতো এই ইস্যুতে নিজের দেশের পক্ষে অবস্থান নিতে গিয়ে অন্য দেশের প্রতি চরম অনাস্থা, ঘৃণা এবং বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেই চলেছেন। এমন ফেসবুক বিপ্লবের আগুনে ঘি ঢালতে শুরু করে কলকাতার কিছু মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক একটি গণমাধ্যমের খবরেও। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে। এসব খবরে বলা হয়, দার্জিলিং এর এক আবাসিক হোটেলে বাংলাদেশি পর্যটকদের করা হয়েছে বয়কট। এমনকি কলকাতা থেকেও বাংলাদেশি পর্যটকদের পাশাপাশি বয়কট করা হবে বাংলাদেশি পণ্য। ঘটনার সত্যতা খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, দার্জিলিং এর আবাসিক হোটেলটিতে প্রচুর বাংলাদেশি ভারতীয় পর্যটক থাকতেন, কিন্তু মাস দেড়েক আগে দুদেশের দুজন পর্যটকের সঙ্গে বিবাদ হয় এবং তাতে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই হোটেলে আপাতত বিদেশি কোনো পর্যটককে রাখবেন না। তবে ওই হোটেল ছাড়া আর কোথাও এমন ঘটনা ঘটেনি। এই খাতে ভারতের অর্থনীতির একটি বড় অংশ আসে বাংলাদেশ থেকেই। বিশেষ করে মধ্য কলকাতার কয়েক লাখ মানুষ সরাসরি বাংলাদেশি পর্যটকদের আসা যাওয়ার উপরই নির্ভর করে সংসার চালান। তারা কি টেররিস্ট যেটা এরকম তাদের রুম দেবেন না? আর বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের এত সম্পর্ক ভালো, বাংলাদেশকে আমরা বিদেশি মনে করি না। বাংলাদেশি নিয়ে আমরা বেঁচে আছি এখানে, এই পুরো চত্বরটা তারা আসে বলে এখানে ব্যবসাটা ঠিক মতো চলছে এবং জমজমাট হচ্ছে। মূলত বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই আমাদের বিজনেস, আমরা কখনো এটা করতে পারবো না। तो जनाब, आपने ये वीडियो देख ली है और फिर वेस्ट बंगाल के जो रेस्टोरेंट के या होटल के जो मालिकान हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हमने बिल्कुल भी मना नहीं किया, हमने कोई बाइकॉट नहीं किया, बांग्लादेशियों को रूम देने से इनकार नहीं किया, बल्कि फॉरेनर्स उसमें सब ही ममालिक आ जाते हैं। उसमें बांग्लादेश भी आ जाता है, उसमें बरतानिया भी आ जाता है, उसमें अमेरिका भी आ जाता है, उसमें दुनिया का हर वो मुल्क आ जाता है जो यानी जो भारत से जिसका ताल्लुक नहीं है, यानी ओवरसीज़ के लिए। और फिर जितने भी ममालिक हैं उसमें आ जाते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन मीडिया किस तरह झूठ से काम लेता है। और वो तो कह रहे हैं कि हम तो डिपेंडेंट हैं बांग्लादेशियों के ऊपर, वो आते हैं तो फिर ही हमारा रोज़गार चलता है, फिर ही हमारा बिजनेस चमकता है, फिर ही हमें कुछ मिलता है, फिर ही हम कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर बांग्लादेशी ना आए तो हमारे पास क्या है? हम तो कुछ नहीं, हम तो वेले हैं, हम तो मच्छर मारते रहते हैं सारी दिहाड़ी। वो कहते हैं सारे को कोई शय नहीं बचती। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंडियन कितना ज़्यादा झूठ से काम लेते हैं। और ये भारतीय सूरमा और जितना दुर्गत बनाई ऑस्ट्रेलिया ने, अब बांग्लादेश बना रहा है इनकी भारतीयों की। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक कंपैरिजन, एक सर्वे सामने आया, उसकी रिपोर्ट सामने आई है कि अगर बांग्लादेश बाइकॉट कर दे भारतीय प्रोडक्ट्स का और भारत कर दे बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स का, तो फिर ज्यादा नुकसान किस देश को होगा, बांग्लादेश को या फिर भारत को? देखते रहिएगा तीसरी हमारी आने वाली वीडियो को। और इसके साथ साथ एहसान रिएक्शन पर आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।